बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अली एंड वेलकम टू बीएसएन कॉन्सेप्ट बाय मोहम्मद अली। आज हम कंटिन्यू करेंगे नर्सिंग केयर प्लान जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेमेस्टर फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में मोस्टली ये यूज़ होता है। बेसिकली जो नर्सिंग लाइफ है उसमें नर्सिंग केयर प्लान जो है वो एक अहम रोल अदा करती है। ठीक है, तो अभी हम कंटिन्यू करेंगे नर्सिंग केयर प्लान क्या है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नर्सिंग केयर प्लान्स आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ पेशेंट केयर। जो नर्सिंग केयर की प्लान होती है वो एक एसेंशियल पार्ट है, एक अहम पार्ट है पेशेंट केयर करने को। दे प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू फॉलो टू इंश्योर दैट पेशेंट्स रिसीव द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट एंड हीलिंग इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, एक रोड मैप देता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, जिसको फॉलो करके जो पेशेंट्स को केयर देते हैं, पॉसिबल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसको क्योर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट है व्हाट इज़ अ नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान है क्या। A nursing care plan is a highly detailed document, एक highly detailed document होता है that provides instructions for the nursing team to follow to meet an individual client's needs best। एक मतलब कि डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन के बेस पर नर्सिंग टीम को फॉलो करें, उस नीड्स को, उस पॉइंट्स को फॉलो करते जाएं। और जो मीट है, फॉर एग्जांपल जो हम क्राइटेरिया मीट करेंगे नर्सिंग में 4 से 5 मोस्टली जो है ना वो इसमें पॉइंट्स आ जाती हैं। ठीक है, तो नीड्स जो है उन नीड्स को हम कवर करने के लिए बेस्ट ट्राई करेंगे। अभी क्या है नर्सिंग केयर प्लान में, व्हाट आर द की 4 स्टेप्स टू केयर प्लानिंग। कि नर्सिंग केयर प्लानिंग में कौन से 4 जो है ना की स्टेप्स हैं। द 4 की स्टेप्स टू केयर प्लानिंग आर: नंबर 1, आइडेंटिफाई द क्लाइंट नीड्स। क्लाइंट की नीड्स जो है, पेशेंट की नीड्स क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है। नंबर सेकंड क्या है, डिटरमाइन एनी रिलेवेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट देयर केयर। कोई भी फैक्टर जो अफेक्ट करता है पेशेंट की केयर को, उसकी हेल्थ को, तो उसको हम केयर देंगे उसको डिटरमाइन करके। ठीक है, नंबर 3 में आ जाता है कंप्लीट अ फुल असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इलनेस और कंडीशन। फुल असेसमेंट हमने करनी है किसकी, जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो इलनेस है, यहाँ पर जो पेशेंट का कंडीशन है, उसको हमने फुल असेसमेंट करनी है। ठीक है, नंबर 4 पे है मेक ट्रीटमेंट डिसीशंस। अब जिस पेशेंट को, फॉर एग्जांपल हमने असेस किया है पेशेंट को जो है ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको पेन है, तो क्या करेंगे, उस पेन को हम ट्रीट करेंगे डिसीशंस लेकर। ठीक है ना, पेन रिलीफ करेंगे एनाल्जेसिक्स देकर, इस तरह कुछ इमोशनल सपोर्ट देंगे ताकि उसका जो पेन है वो रिलीफ हो। अभी देखें नर्सिंग केयर प्लान में कौन कौन से हमारी क्लासिफिकेशन आ जाती है। नंबर फर्स्ट पे एक्यूट, नंबर सेकंड में लॉन्ग टर्म, नंबर थर्ड है होम हेल्थ। ठीक है, acute में क्या है, acute this short term type of planning is used for clients who require highly specialized procedures to seek timely and effective treatment। ये शॉर्ट टर्म टाइम की प्लानिंग होती है। इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं, जो पेशेंट होता है, उनको रिक्वायर हाईली केयर होती है। हाईली केयर मतलब कि इसको रिक्वायर होती है। ठीक है, तो उसको जो है ना बहुत जो है ना मिनिमम टाइम में उनको इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। कोई इस तरह पेशेंट का कंडीशन है सीरियस, या कि इस तरह जो उनको मतलब कि छोटे कम टाइम में उसको इफ़ेक्टिव केयर हमें देने की ज़रूरत पड़े। ठीक है, नंबर सेकंड में लॉन्ग टर्म, दीज प्लान्स और कवर मोर माइनर प्रोसीजर्स दैट आर परफॉर्म ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम सच एज आईवी इन्फ्यूजन और अ वुंड केयर। ये कुछ एग्जांपल दी हुई है वुंड केयर और आईवी इन्फ्यूजन। फॉर एग्जांपल जब वुंड केयर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमने लॉन्ग टर्म उसको केयर करने पड़ता है। किस तरह उसको केयर करना है, किस तरह उस वुंड को जो है ना आहिस्ता 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 हील करना है, तो ये हमारे लॉन्ग टर्म केयर में आ जाती है। नंबर थर्ड में है होम हेल्थ। दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज़ यूज टू फॉलो अप विद क्लाइंट्स हु हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको केयर की ज़रूरत होती है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है, तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है ये इसमें आ जाता है। ठीक है ना, दिस अबाउट द अबव क्लासिफिकेशन सिस्टम कैन बी यूज्ड एज अ सक्सेस गाइड फॉर क्रिएटिंग एन ओन कस्टमाइज्ड प्लान बाय यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट मेडिकल सेटिंग्स। डिफरेंट मेडिकल सेटिंग्स में हम ये यूज़ करके अपने खुद का जो है ना ओन कस्टमाइज्ड एक पर्सपेक्टिव या प्लान बनाएंगे कि किस तरह पेशेंट को या खुद को, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है वो अब घर के लिए तैयार हो रहा है, उसको फॉलोअप दे रहे हैं। ठीक है ना, तो घर के लिए वो किस तरह अपनी सेहत का ख्याल करेगा, तो उसको हम कस्टमाइज प्लान बना के देंगे। नर्सिंग केयर प्लान में कौन सा है, व्हाट शुड बी इंक्लूड इन नर्सिंग केयर प्लान। कौन कौन सी चीज़ें हम जो है ना हो सकते हैं या ऐड करने चाहिए नर्सिंग केयर प्लान में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग केयर प्लान डॉक्यूमेंट शुड इंक्लूड, जो हम डॉक्यूमेंट करें उसमें कौन कौन सी चीज़ें हों। नंबर फर्स्ट पे है द क्लाइंट इंफॉर्मेशन, नेम, एज और डायग्नोसिस एक्सेट्रा। ठीक है ना, ये जो है लाजमी इसमें होने चाहिए।
नर्सिंग केयर प्लान में नंबर सेकंड में आ जाता है कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस, हेल्थ स्टेटस ऑफ द क्लाइंट। हेल्थ स्टेटस कौन सा है, पेशेंट का कैसा हेल्थ है, तो उसको लाजमी ऐड करना होता है। नंबर थर्ड में है असेसमेंट, मयरिंग द सीवियरिटी ऑफ अ इलनेस और इंजरी। जो भी इंजरी हो या भी इलनेस हो या कोई भी ऐसा एबनॉर्मलिटी या प्रॉब्लम हो तो उसको लाजमी हमने मैयर करना है, वहाँ पे लाजमी लिस्ट करना होता है। नंबर फोर्थ में है गोल्स कौन सी है, स्पेसिफिक डिज़ायर आउटकम्स फॉर ईच सिचुएशन। अगर उसको कोई भी इलनेस है या कोई इंजरी है तो उसको क्योर करने के लिए जो हम गोल बनाएंगे वो भी उसमें हम नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। नंबर फिफ्थ में आ जाता है इंटरवेंशंस, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट और स्पेसिफिक एक्शन फॉर डीलिंग विद अ पर्सनस हेल्थ। जो पर्सन का हेल्थ होगा उसको डील करके जो हमने गोल बनाए हैं उनको इंटरवीन करेंगे, उनको फॉलो अप करेंगे। नंबर सिक्स में इवेल्युएशन एंड मैनेजमेंट प्लान, वेज टू मेजर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली। हमने जो इंटरवीन दी है, ठीक है ना, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह उस पेशेंट्स को जो ना हील हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर उसकी कोई इंजरी थी, क्या उसकी इंजरी अब ठीक हो रही है या नहीं हो रही, अगर ठीक हो रही है किस लेवल तक, किस हद तक ये मतलब कि जो ना उसकी इंजरी है वो ठीक हो रही है, तो उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हु कैन यूज़ अ नर्सिंग केयर प्लान, नर्सिंग केयर प्लान कौन कौन यूज़ कर सकते हैं। A nursing care plan should be shared between the members of the healthcare team member at all levels। जो भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होंगे ऑल लेवल्स पर तो वो नर्सिंग केयर प्लान को फॉलो भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। द डॉक्यूमेंट कैन आल्सो बी हेल्पफुल इन वेरियस सिचुएशन सच एज व्हेन पेशेंट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन यूनिट्स और हॉस्पिटल्स। ये जो डॉक्यूमेंट होगी ये हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पेशेंट जो है ना वो ट्रांसफ़र हो, फॉर एग्जांपल यूनिट से किसी दूसरे हॉस्पिटल में, किसी दूसरे हॉस्पिटल से किसी तीसरे हॉस्पिटल में। अगर इसका अहम रोल अदा हम यहाँ पर करते हैं कि उस नर्सिंग केयर प्लान में जो पेशेंट का कंडीशन होता है वो मेंशन होता है, डे बाय डे उसकी जो चेंजेस आ रही होती हैं वो सारा कुछ इसमें मेंशन होता है, तो ये एक अहम रोल अदा करता है नर्सिंग केयर प्लान। ये हमारा था आज का टॉपिक नर्सिंग केयर प्लान। होप सो आप इजी समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह है तो आप इजीली कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मज़ीद इजी वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।